तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिन स्टूडेंट्स ने हमारी बात मानी और 7 अक्टूबर का एग्जाम बुक किया। 7 अक्टूबर का एग्जाम जैसा प्रेडिक्ट किया गया था बिल्कुल वैसा एग्जाम 100% देखने को मिला। अब हम बात करेंगे 12 अक्टूबर की। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर हम इसकी लिसनिंग की बात करें तो थोड़ा सा लेवल मॉडरेट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। और सबसे पहली चीज आपको मैप, मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले मंथ में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें मैप आया था। इस मंथ की शुरुआत जो है वो मैप से हुई है, तो चांसेस हाई रहेंगे कि मैप आपको भी देखने को मिल सकता है। मैप कुछ नहीं होता है, मैप सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड होता है। मैं आपको वोकैब दूंगा, अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करेंगे तो उसके साथ में आपको मैप का जो वोकैबुलरी है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी मिलेगा। ठीक है जी। तो लॉन्ग एमसीक्यू और डबल मल्टीपल चॉइस की आप प्रैक्टिस करके रखें। 4th सेक्शन और 3rd सेक्शन थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता है। बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर की रीडिंग की, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले मंथ में एक और चीज हुई थी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो ये था कि पिछले मंथ में लिस्ट ऑफ हेडिंग पूरा महीना कहीं नहीं दिखे। मतलब 4 एग्जाम हुए, 4 या 5 एग्जाम थे, किसी भी एग्जाम में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग देखने को नहीं मिले। तो अभी जो 7 अक्टूबर को एग्जाम हुआ उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग आए हैं, तो चांसेस हाई रहेंगे कि आपको भी आ सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाली क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आप इसको थोड़े से अच्छे से प्रिपेयर करें। और एक और जो चीज हो सकती है आपके साथ, देखो आपकी रीडिंग डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन आपको पैसेजेस का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पैसेज इजी होता है, सेकंड मॉडरेट होता है, थर्ड डिफिकल्ट होता है। कई बार एग्जामिनर पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं, फर्स्ट को डिफिकल्ट बनाएंगे, सेकंड को मॉडरेट और थर्ड को इजी। इसके लिए प्लीज आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों के साथ ये चीज हो सकती है, लेकिन रीडिंग आपकी भी डिफिकल्ट नहीं आएगी। अगर आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। और चांसेस आपके भी हाई रहेंगे कि आपको पैसेजेस जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वाला पैसेज जो है वो 3rd पैसेज था, जो 7 अक्टूबर को हमारी रीडिंग थी उसमें ये पैसेज देखने को मिला। इससे पहले 30th को जो रिपीट हुआ और उससे पहले जो भी पैसेज रिपीट हुए हैं, सब पैसेज आपको मिलेंगे, क्योंकि आइल्स वाले जो होते हैं वो बार बार पैसेजेस को रिपीट करते हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अगर मटेरियल बाय करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। 12 वालों के पास तो चलो ठीक है टाइम है, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम है वो अगर टाइम पर अपनी प्रेडिक्शन बाय करेंगे तो ही उनके साथ जो है वो अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं और उनको पैसेजेस रिपीट होने का फायदा भी होता है। 12 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स राइटर ओपिनियन, और लास्ट वाले सेक्शन में आपको बॉक्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकते। बात कर लेते हैं राइटिंग की। बहुत टाइम हो गया है स्टूडेंट्स, मैप और डायग्राम देखने को नहीं मिला है, और इस बार चांसेस हैं कि आपको मैप और डायग्राम देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर ये नहीं आया तो फिर लाइन या टेबल में से 100% कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। एग्री डिसएग्री वाला ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर पिछले 2 या 3 मंथ का ट्रेंड उठा के देख लो, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं क्या आया था क्या नहीं आया था। तो एग्री डिसएग्री वाला ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके साथ डिस्कस बोथ पॉइंट और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट को अच्छे से कवर अप कर लें। प्रेपरेशन के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे 1 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, जितने भी पैसेजेस रिपीट हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 16 लिसनिंग्स मिल जाएंगी, जिसकी स्पीड आपको 1.25 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 10 मंथ्स की राइटिंग, उसमें कुछ सैंपल भी होंगे, टास्क 1 के सैंपल भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। स्पीकिंग में जितने भी लेटेस्ट क्यू कार्ड हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि क्यू कार्ड का सिस्टम अभी वैसा नहीं है कि आपने एक पीडीएफ पकड़ लिया और आपको वहां से ही टॉपिक आएगा, ऐसा नहीं है। तो क्यू कार्ड भी चेंज होकर पूछे जा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली जो ट्रेंड में अभी क्यू कार्ड चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर सपोज करो आपका एग्जाम 21 को और आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं, तो उस वक्त के जो भी क्यू कार्ड होंगे आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो उस वक्त के जो भी क्यू कार्ड होंगे उसके लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप प्रेडिक्शन अभी लेते हो तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिल सकता है। ठीक है जी। तो प्रेडिक्शन बाय करने के लिए आप लोगों को 300 रुपीज जो है वो इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और नीचे वाले नंबर के ऊपर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपको उसी टाइम मैं पीडीएफ भेज दूंगा। बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर की। तो ओवरऑल एग्जाम थोड़ा इजी रहने के चांसेस हैं।
और इसमें भी मैथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको देखने को मिल सकता है 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है वो उसको आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट सेक्शन इजी होगा, सेकंड थोड़ा सा मॉडरेट और थर्ड वाला भी थोड़ा सा मॉडरेट रह सकता है। ठीक है जी, ये आपको भी चांसेस हैं कि कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन टाइम पे बाई करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप लोग वेट करते रहते हैं। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट 1 या 2 दिन पहले एग्जाम से प्रेडिक्शन बाय करते हैं। मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, सिर्फ वो आंसर्स ही देख सकते हैं। लेकिन मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करा है, एग्जाम लेवल मटेरियल प्रैक्टिस करा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए आपको टाइम पे चीजों को बाय करना चाहिए, ना कि आप लोगों को टाइम वेस्ट कर फिर बाय करना चाहिए। राइटिंग की बात करें तो डायग्राम मैप अगर 12 वाले में नहीं आया तो फिर आपको आ सकता है, और आप लाइन टेबल और बार की प्रैक्टिस करके जरूर रखें। अभी इसकी एक और भी हम वीडियो डालेंगे जिसमें हम क्लोज प्रेडिक्शन करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ। एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट और एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज वाला आप जो है अच्छे से रेडी कर लें। प्रेडिक्शन मटेरियल मैंने जैसे आपको बताया है, पिछले 1 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सब आपको मिलेंगे। 16 लिसनिंग मिलेंगी, राइटिंग्स मिल जाएंगी, स्पीकिंग के 20 क्यू कार्ड्स मिल जाएंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। ठीक है जी, चारों मॉड्यूल आपको 300 रुपीज में मिल जाएंगे। तो आप पेमेंट करके जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं आपको उसी टाइम जो है प्रेडिक्शन भेज दूंगा। जिनका एग्जाम 28 अक्टूबर को है उनको मैं बताना चाहूंगा, आपका एग्जाम एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। आप लोग भी ये वाला जो मैंने अभी आपको 21 अक्टूबर वालों को जो बताया है वही चीज आप भी थोड़ा तब तक रेडी कर सकते हैं। लेकिन क्लोज जाकर मैं आपको प्रेडिक्शन होगा, हवा में बातें करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। तो तब तक आप प्रेडिक्शन मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप हमसे बाय करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके पास बहुत टाइम है और बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं अगर एग्जाम लेवल वाला मटेरियल आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, जितने भी आइल्स की अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहता है।